अच्छा, लास्ट ठीक लेक्चर है। की समझ आ गई आपको जो कल किया था? तो लास्ट लेक्चर आपका अपलोड नहीं हुआ? अपलोड हुआ है। हुआ है? हाँ, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, आप उसे चेक कर लेना। ठीक सर। ठीक है। अच्छा, अब हमने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था, हमने लास्ट लेक्चर में तो पीछे बैक करता हूँ। हमने जो लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था वो हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की कितनी क्लासिफिकेशन होती है, पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3। अब थोड़ा सा हम करते हैं अपने पीसी के साथ, वर्किंग विद पीसी। अब हम आ जाते हैं अपने पीसी, यानी जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो हम उसको जान देते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि हमने सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, इन चीज़ों की तरफ तो नहीं जाना ना। तो जो हमारे पास अपना पर्सनल कंप्यूटर होता है, हम उसकी नो हाउ हमें अच्छी तरह पता हो तो फिर हम नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। अच्छा, ड्राइवर ऑफ द कंप्यूटर। अब इसमें एक वर्ड यूज हो रहा है, ड्राइवर्स। ड्राइवर्स क्या चीज़ होते हैं? ड्राइवर्स, आम स्कूल बस का ड्राइवर क्या होता है? जो जो लेके चलते हैं, प्रोसेसिंग हाँ, करता है। जो सर्विंग, उस स्कूल बस के ड्राइवर को पता है कि मेरे जो बस है उसमें कितनी फ्यूल पेट्रोल डलता है, किस तरह उसका एंगल मोड़ने का है, किस तरह बैक जाना है, किस तरह फ्रंट जाना है। उसको, ड्राइवर को पता होता है कि भाई मैंने इसको कहाँ से किस तरह टर्न करना है तो बस मुड़ेगी। इस तरह हमारे जो कंप्यूटर्स के हार्डवेयर्स होते हैं उनके कुछ ना कुछ, हर हार्डवेयर का ड्राइवर्स होता है। अब उन ड्राइवर का क्या काम होता है? उन ड्राइवर का ये काम होता है कि जो हार्डवेयर है वो कंप्यूटर के साथ, उस ओएस के साथ फंक्शनली प्रॉपर करे 100%। यानी प्रिंटर है, आप मार्केट से जो भी प्रिंटर जाते हो तो आप उसके कंप्यूटर के साथ अटैच करते हो, तो तब तक वो नहीं चलता जब तक आप उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना कर दो उस प्रिंटर का। सॉफ्टवेयर क्या क्या काम करता है? सॉफ्टवेयर काम करता है कि आपका जो ओएस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, उस सॉफ्टवेयर को लिंक कर देता है उसके जो कि आपने हार्डवेयर उसके साथ अटैच किया हो। शुरू में जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक्सपी आती थी वो आपकी तकरीबन ओनली जस्ट 3 GB की होती थी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इतने ड्राइवर्स नहीं होते थे। ड्राइवर्स क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं जो डिफरेंट कैटेगरी के सॉफ्टवेयर होते हैं। लेकिन आजकल की जो विंडो है, विंडो 7 है, विंडो 10 है, या विंडो जो भी लेटेस्ट है, वो आपकी ऑलमोस्ट 7 से 8 GB तक चली जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर 5 लाख से ज़्यादा ऑलरेडी ड्राइवर इंस्टॉल होते हैं। अब जो वो माइक्रोसॉफ्ट वाले हैं वो मुख्तलिफ कंपनी के साथ मिलकर ये काम करते हैं, वो उनके सॉफ्टवेयर अपनी ओएस के अंदर इंस्टॉल करते हैं। उससे फ़ायदा ये क्या होता है कि उससे फ़ायदा ये होता है कि आपको ऑन द स्पॉट आपने प्लग इन किया, आपका काम होना शुरू हो गया। अब जो माउस है, आप बाजार से कोई भी सा भी माउस लाते हो, अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करते हो और 2 मिनट बाद वो चलना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि विंडो 2 मिनट पहले काम करती है, अपने पास उसका ड्राइवर ढूंढती है, उसका सॉफ्टवेयर ढूंढती है। अगर उसको वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल होता है तो वो उसके अंदर इंस्टॉल कर देती है। अदरवाइज क्या करती है, अगर उसके पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं होता, वो क्या कहते हैं, भाई आप इसको या सीडी से इंस्टॉल करो या आप इसको इंटरनेट से इंस्टॉल करो। इस बात की समझ आ गई ड्राइवर क्या काम करते हैं? ठीक है। हेलो। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है ड्राइवर ऑफ द कंप्यूटर्स। हमारे पास डिफरेंट किस्म के ड्राइवर्स ऑन द कंप्यूटर्स होते हैं। अभी हम फिलहाल जो हमारे पास है फ्लॉपी डिस्क और हार्ड ड्राइव्स। अभी हम कंप्यूटर को स्टार्ट कर रहे हैं, यानी आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले या तो फ्लॉपी डिस्क के पास जाता है या तो आपके पास हार्ड डिस्क के पास जाता है। अब फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क के पास क्यों जाएगा? क्योंकि आपके पास स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। अब स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं तो उनके ऊपर क्या इंस्टॉल होता है? इनके ऊपर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडो इसके ऊपर इंस्टॉल होती है। ठीक है। तो जैसे ही आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो वो उसको फाइंड आउट करता है कि भाई आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे इंस्टॉल है, या तो वो फ्लॉपी डिस्क में इंस्टॉल है या तो वो आपकी हार्ड डिस्क में इंस्टॉल है। तो वो क्या करते हैं, आप उसको, जो विंडोज़ होती है इसमें एक वर्ड यूज़ हो रहा है बायोस सेटिंग्स। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये बायोस, ये बायोस है, इसका मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब ये क्या चीज़ होती है? मैंने आपको शुरू में बताया था आपकी प्राइमरी डिवाइसेस होती हैं, 2 किस्म की प्राइमरी डिवाइसेस होती हैं। एक होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक होती है आपकी रोम, रीड ओनली मेमोरी। जो आपकी रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो क्या काम करती है? वो आपकी वर्किंग एरिया होता है। उसमें आप एक हार्ड डिस्क से जो भी काम टास्क होता है वो रैम के पास रखते हैं, रैम फिर उसको सीपीयू के पास देती है। इसके पर रोम क्या होता है? रोम मैंने आपको सर बताया आपके था, पास रोम मैंने आपको बताया था कि
रोम मैंने आपको बताया था जब भी कोई कंप्यूटर मैन्युफैक्चर होता है तो उस टाइम उस रोम के अंदर सारी सेटिंग्स वगैरह इंस्टॉल कर दी जाती है। कंपनीज क्या है, इसके ऊपर कौन सी हार्ड ड्राइव, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क वगैरह लगी है, ये सारा कुछ रोम के अंदर इंस्टॉल होता है। अब जो बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, इसमें कुछ ना कुछ कंप्यूटर की सेटिंग होती है। वो क्या होती है, जब आपके ये प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे, जब आप यूनिवर्सिटी होंगे, मैं आपको ये सेटिंग खोल के दिखाऊंगा। अदरवाइज आप जब भी आपका विंडोज कोई स्टार्ट हो, बूटअप हो, तो आपने की प्रेस करनी है F11 या F12। उसके बाद आपकी उसकी सेटिंग शो हो जाएगी, उसे हम कहते हैं बायो सेटिंग। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, इसके अंदर आपकी जितनी भी ओवरऑल सिस्टम की होती है इंफॉर्मेशन इसमें सेव होती है। इसमें कितनी जीबी रैम लगी हुई है, इसमें हार्ड ड्राइव कौन सी है, इसमें कौन से जनरेशन का प्रोसेसर लगा हुआ है, इसमें टाइम क्या है, इसमें डेट क्या है। आप इसमें सारी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है। बूटिंग ऑफ द कंप्यूटर, बूटिंग ऑफ द कंप्यूटर से बूटिंग मीन क्या होता है, बूट करना, रिबूट करना, यानी कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना। तो बूटिंग ऑफ द कंप्यूटर मीन आपने जब कंप्यूटर को स्टार्ट किया तो कंप्यूटर क्या करता है, सबसे पहले या फ्लॉपी डिस्क के पास जाता है, या हार्ड डिस्क के पास जाता है, या प्राइमरी स्टोरेज जो आपने उसको साथ में अटैच दी हो। अगर आपने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम फ्लॉपी डिस्क के अंदर इंस्टॉल किया हो तो वो आप उसकी बायो सेटिंग में फ्लॉपी डिस्क देंगे। अदरवाइज आप उसको फ्लॉपी डिस्क में हार्ड डिस्क देंगे। तो आपका ये करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे पहले उस ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। समझ आ गई इतनी बात? हेलो, जी समझ आ गई? जी सर आ गई है। अच्छा, ये बेसिकली तो ना फ्लॉपी ये डिस्क हम किसको कह रहे हैं, ए को सी को कह रहे हैं, ए और ऑपरेटिंग बी को कह रहे हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, जब भी मैं ओएस की बात करूंगा ना तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट विंडो होगी। समझ आ गई? जब भी मैं ओएस हेलो। की या ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूंगा ना, वो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट विंडो होगी। जी सर। ठीक है। जब मैं सीपीयू की बात करूंगा, वो आपका प्रोसेसर होगा। ठीक है। ठीक। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, अच्छा ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला पोर्शन, ये मैंने आपको बुक रिकमेंड की थी कि इसमें ऑलमोस्ट 80% टॉपिक सारे आपके जो कोर्स आउटलाइन मैंने बनाई थी उसके मुताबिक है। तो इसमें कुछ हिस्सा है वगैरह, उसको जस्ट आपकी जनरल इंफॉर्मेशन के लिए है, इसको इतना वो थ्रू करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ये बायो बुक का नाम सेटिंग, क्या है सर? ये जो मैंने ये शेयर की हुई है बुक आपको, ये वाली जिसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसका नाम क्या है? इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन। सर ये तो मेरे पास इंस्टॉल पर ही है। ये आपको मैंने दी हुई है। अच्छा, बूटिंग सिस्टम दो तरीके से होते हैं। बूटिंग बूटिंग क्या करना होता है, बूटिंग मीन रीस्टार्ट करना होता है। यानी आपको ये बताना होता है कि आपका जो हार्ड ड्राइव है, यानी जो आपका ओएस है, वो कहाँ पे इंस्टॉल होता है, वो आपको वहाँ पे स्विच ऑफ करना होता है। दो किस्म के बूटिंग सिस्टम होते हैं, एक होता है कोल्ड बूटिंग, एक होता है वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग ये होता है कि आपने ओनली स्विच ऑन ऑफ कर दिया तो आपका स्विच स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरी बात जो वार्म बूटिंग होता है, उसमें आपने कीज को प्रेस करके रखना है, फिर आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा तरीका क्या होता है, कंट्रोल आल्ट प्लस डेल्ट। आप कंट्रोल आल्ट प्लस डेल्ट दबाओगे तो आपके पास सामने एक टास्क मैनेजर ऑप्शन आ जाएगी, तो आप वहां से भी उसको स्विच ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा काम। सर, कोमल बूटिंग का क्या बताया आपने? कोल्ड बूटिंग का ये होता है कि आपने जो सिस्टम है मेन सॉकेट से स्विच ऑन ऑफ कर दिया तो आपका डायरेक्ट शट डाउन किए बगैर रीस्टार्ट हो जाता है सिस्टम। ऐसा ही होता है ना, जब आपकी लाइट जाती है तो आपका क्या होता है, सिस्टम अचानक बंद हो जाता है, फिर लाइट आती है, सिस्टम ऑन हो जाता है। तो इसका ये मतलब है कि डायरेक्ट सिस्टम को स्विच ऑफ ऑन ऑफ करना है डायरेक्ट। ठीक है। सर आप ओके सर। कटिए। आवाज़ कट रही है, एक मिनट जरा। अच्छा, इसके अलावा हम चलते हैं नेक्स्ट MS DOS। अब सही आ रही है आवाज़? जी सर। अच्छा, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था CMD का कुछ तरीका बताया सर था। कंट्रोल आल्ट पर रीड किया, डल किया है। हम्म तो आपके पास क्या ऑप्शन शो हो जाती है, कंट्रोल आर डेल टास्क मैनेजर ऑप्शन शो हो जाती है। ठीक है, ये आप करके देखना, जब आपके पास अभी लेक्चर होगा तो आप उसको करके देखना।
किया सर, वो लॉक स्क्रीन आ गया है, लॉक शट से डाउन आ गया है, शट डाउन आ गया। तो ये शट डाउन, पासवर्ड चेंज पासवर्ड आ रहा है। हाँ तो ये शट डाउन का मतलब क्या होता है आपका, आप यहाँ पे शट डाउन करोगे, यहाँ से भी आप सिस्टम कर सकते हो, रीस्टार्ट कर सकते हो। इसका एक दूसरा बेनिफिट भी बताऊंगा कि इसका दूसरा बेनिफिट क्या होता है, ठीक है। ठीक। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको ठीक। कल के लेक्चर में ये बताया था, ये CMD, ठीक है। CMD कमांड लाइन के जरिए मैंने कुछ आपको तरीके बताए थे, कमांड लाइन तरीके क्या होते हैं, आप इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट ये एग्जिट वगैरह के लिए यूज़ होती है। जो शुरू में काम होता था, जब माउस और कीबोर्ड नहीं आते थे तो सब तब सिस्टम में जस्ट यही ओपन होता था। यहाँ पे आप क्या करते थे, कोई भी फाइल ओपन करनी होती है, उस फाइल का नाम देते थे, वो आपकी फाइल ओपन हो जाती थी। क्लोज करना होता था, इसी एक ही स्क्रीन के जरिए करते थे, एक ही इंटरफेस करते थे। फिर माइक्रोसॉफ्ट ने इसको अपडेट किया, फिर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आया, इसके अंदर माउस आए, कीबोर्ड आए, तो आपके पास सामने फोल्डर आना शुरू हो गए, ये सारा काम शुरू होना शुरू हो गया। तो अब जो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है वो है हमारे पास MS DOS। MS DOS क्या आता है? MS DOS मैंने आपको भैया पहले बता दें कि जो सिस्टम का मेन चीज़ होती है, यानी आप इसके ज़रिए भी काम कर सकते हैं MS DOS के ज़रिए, और माउस कीबोर्ड के ज़रिए भी काम कर सकते हैं। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहले आता है हम फाइल्स एंड नेम्स को देना, यानी अगर आप MS DOS के ज़रिए कोई भी फाइल क्रिएट करते हैं तो आपको उसके कुछ रूल्स होते हैं कि उसको काम, यानी उस रूल्स के मुताबिक उसको फाइल को क्रिएट करना होता है। जैसे A to Z और स्मॉल A to Z, हम इसमें ये कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा डिजिट्स 0 से लेकर 9 डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारे पास होते हैं डॉलर साइन, एंड परसेंट साइन, हैश साइन, एट द रेट ऑफ साइन, परसेंटेज साइन, और ब्रैकेट्स, और इस तरह ये हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स होती हैं, ये हम यूज़ कर सकते हैं। इनको हम कहते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स। इनको हम क्या कहते हैं? स्पेशल। स्पेशल कैरेक्टर्स। इसके अलावा हमारे पास जो कैरेक्टर नहीं अलाउ होते नेमिंग में, वो हमारे पास ये वाले कैरेक्टर्स को हम नेम में अलाउ नहीं कर सकते, ठीक है। हम ये वाले नेम में अलाउ नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर फाइल के बाद हमें हमेशा एक डॉट नज़र आता है, और डॉट के बाद हमें ये कुछ ना कुछ चीज़ें नज़र आती हैं, ये देखो letter.txt, ठीक है। जो डॉट के बाद चीज़ होती है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सटेंशन फाइल। उसे हम क्या कहते हैं? एक्सटेंशन फाइल। ये एक्सटेंशन फाइल हमें बताती है कि फाइल किस टाइप की है। ये एक्सटेंशन फाइल हमें बताएगी फाइल किस टाइप की है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये वर्ड की फाइल है, आपको नज़र आ रही है? डेस्कटॉप देता हूँ। हाँ, ये मेरे पास एक वर्ड की फाइल है। अभी इसके बाद डॉट पे के बाद कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं इसकी अगर प्रॉपर्टी ओपन करता हूँ यहाँ पे इस तरह, ये देखो, अच्छा ये आपको नज़र आ रहा है? ये देखो, इधर आ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट डॉक्स डॉट डॉक्स। ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की है उसकी एक्सटेंशन किस नाम से है? डॉक्स के डॉक्स। नाम से है। इसी तरह जो एक्सेल की फाइल है उसकी फाइल की एक्सटेंशन किस फाइल से होगी? .xlx के नाम से होगी, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन फाइल से हमें पता चल जाता है कि फाइल किस टाइप की है। अगर आप कहीं किसी और से बंदे से कोई फाइलें लेके आते हो, आपको पता नहीं चल रहा होता ये फाइल किस टाइप की है, यानी कौन से प्रोग्राम या कौन से एप्लीकेशन के ऊपर चलेगी, तो आप क्या करते हो? उसकी प्रॉपर्टी ओपन करते हो। प्रॉपर्टी किस तरह ओपन करते हो? आपने क्या करना है, आपने जस्ट उसके प्रॉपर्टी, किसी भी फाइल की प्रॉपर्टी आपने उसको ओपन कर देनी है, तो आपके पास वो प्रॉपर्टी उसकी ओपन हो जाएगी। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि भाई फाइल किस टाइप की है, ठीक है। समझ आ जी गई? सर। जी। अच्छा, उसके बाद आता है कि हमें जो हम ये अभी जो फाइल क्रिएट कर रहे हैं, हम दो उसके नाम दो, यानी जो अभी कमांड एंड प्रोम है उसके ज़रिए हम उसको क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। उसमें हमें एक्सटेंशन लाजमी बतानी होती है कि भाई ये किस टाइप की होगी, हमें किस फाइल में इसको सेव करवाना है, कौन सा इसका फॉर्मेट होगा, ये सारा कुछ चीज़ें उसमें आएगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ फाइल इन डॉक्स, यानी डॉक्स में किस टाइप की फाइल चलती हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। एग्जीक्यूटेबल फाइल मीन एग्जीक्यूट करना,
किस एग्जीक्यूट करना, ऐसी फाइलें जो हमारे पास एग्जीक्यूट हो उसे हम क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं। ये बेसिकली दो किस्म की होती हैं, एक हमारे पास डॉट कॉम की होती हैं, एक हमारे पास डॉट ई एक्स ई होती है, डॉट कॉम की और ई एक्स ई। आपने कभी कंप्यूटर पे गेम खेली हो, खेली है कंप्यूटर जी पे कोई सर। गेम? हाँ तो सर। उसमें क्या होता है, कंप्यूटर में ढेर सारी फाइलें होती हैं, लेकिन उसमें एक आइकॉन बना होता है गेम के नाम से, जस्ट आप उसको रन करते हो, ऐसा ही है ना, फिर आपकी गेम स्टार्ट हो जाती है। जी सर। अब वो जो एक आइकॉन वाली फाइल होती है उसे कहते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल, उसे क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल या डॉट कॉम की फाइल। उसमें काम क्या होता है, उसमें काम ये होता है कि उस एक फाइल के अंदर सारी फंक्शनैलिटी सेव होती है, यानी आपने उस फाइल को ओपन किया, आपकी गेम स्टार्ट होगी, और जो रिमेनिंग फाइल है वहाँ से डाटा लेके आपको गेम पे शो करवाती रहती है। तो एग्जीक्यूटेबल फाइल का पता लग गया कौन सी होती है एग्जीक्यूटेबल फाइल्स? जी सर, सर कंप्यूटर लैपटॉप में अगर गेम का ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ पे जो भी गेम होंगी वो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होंगी। नहीं, गेम के अलावा भी, अब ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा डेस्कटॉप नज़र आ रहा है, ये मेरा डेस्कटॉप जी नज़र आ रहा सर। है ना, अब ये क्रोम है, अब ये क्रोम भी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है, क्योंकि मैंने क्रोम का जब सेटअप इंस्टॉल किया है तो इसके प्रोग्राम के अंदर इसकी जो जहाँ पे ये फाइल सेव हुई है वहाँ पे ढेर सारी फाइलें हैं, लेकिन ये मेरे पास क्या है, एग्जीक्यूटेबल फाइल है, ये यूटोरेंट एग्जीक्यूटेबल फाइल है। इस तरह जूम, ये क्या है, एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है। ये मेन एप्लीकेशन आइकॉन ये बना हुआ है, इसने एग्जीक्यूट होना है और हमें जो फंक्शनैलिटी है वो उसने हमें शो करवानी है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है बैच फाइल। बैच फाइल क्या होती है, बैच मीन क्या होता है, बैच एक होता है कि नंबर ऑफ, यानी हमारे पास अच्छा, एक या ग्रुप। ग्रुप, हाँ नंबर ऑफ ग्रुप्स होते हैं, वो हमारे पास एक बैच होता है। ऐसी फाइल जिसके अंदर नंबर ऑफ कमांड सेव की हो उसे हम बैच फाइल कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल, जैसे ही आपका विंडो स्टार्ट होती है तो विंडो में आपको ये नीचे यहाँ पे शो होना शुरू, टाइम के साथ ही आपने जितने प्रोग्राम स्टार्ट किए होंगे वो शो होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमने इसको एक बैच बना दिया कि भाई आपकी जब से विंडो स्टार्ट हो आपको टाइम शो, उसके बाद वाईफाई शो उसके नीचे ही स्टार्टअप में, उसके बाद आपके पास बैटरी शो, उसके बाद है यूटोरेंट शो, जो भी चीज़ें फायदे आपने इंस्टॉल की होंगी वो आपको स्टार्टिंग में शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हमने उसका एक बैच बना दिया है। अब बैच में जितनी भी हमने कमांड लाइन प्रोग्राम लिखे होंगे उसने ऑटोमेटिकली उसको स्टार्ट करते रहना है, ठीक है। टूल बार पे ना। हाँ, टूल जी बार सर, पे, टूल बार पे। टूल बार पे। तो क्या होता है, जब भी आप विंडो स्टार्ट करते हो हमेशा नए तरीके से तो आपको टूल बार पे वही सारे प्रोग्राम नज़र आते हैं, क्योंकि हमने विंडो को बता दिया कि हमारे पास ये प्रोग्राम है, ये आपने स्टार्टिंग में लाजमी इसे ओपन करने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है बैकअप जी फाइल्स। बैकअप फाइल क्या होती है, बैकअप मीन क्या होता है, बैकअप बनाना। ऐसी फाइलें जो हमारे पास बैकअप बना के रखती हैं उसे हम बैकअप फाइल कहते हैं। अब इनका फ़ायदा क्या होता है, इनका फ़ायदा ये होता है कि अगर हमारी कोई ओरिजिनल फाइल में मसला आ जाता है, करप्ट हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो हमने जो बैकअप फाइल बनाई होती है हम वहाँ से उसको ईजिली अपना डाटा गेट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ही आप वर्ड पे काम कर रहे हो कभी कभी, तो अचानक आपका सिस्टम शट डाउन हो जाए, तो नेक्स्ट टाइम आप विंडो ओपन करते हो, वर्ड ओपन करते हो, तो वहीं से आपको एक ऑप्शन शो होती है कि भाई आपने जो लास्ट काम किया वहाँ से स्टार्ट करेंगे, आपने शुरू से स्टार्ट करना है। क्योंकि ये 2007 में ऑप्शन आई थी, 2000 जो ऑफिस 2007 है उसमें ऑप्शन आई थी, जो ऑफिस है 2003 वगैरह उसमें ऑप्शन नहीं थी। तो इसमें ये क्या होता है कि 2007 वाला जो ऑफिस है उससे ऑनवर्ड जितने भी ऑफिस हैं वो हर एक फाइल का बैकअप बना के रखते हैं, ताकि अगर आपने सेव फाइल ना की हो तो वो हर सेकंड में उसका बैकअप बनाए रखते हैं। तो अगर आपका कंप्यूटर अचानक शट डाउन भी हो जाए या बंद भी हो जाए, तो अगर आप वर्ड दोबारा ओपन करते हो तो आपको वहीं से सारा कुछ दोबारा वहीं से स्टार्ट मिलता है, ठीक है। अच्छा, जी। इसके बाद हमारे पास आती है सिस्टम फाइल। सिस्टम फाइल कौन सी होती है, जो डेवलप जो सिस्टम को पूरे को कंट्रोल करते हैं सर उसे जी जी। सर बैकअप फाइल में एक वर्ड लिखा हुआ है, वर्ड स्टार पैकेजेस, ये हाँ, क्या है? जब मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी याद है, इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस थे, ये सारा कुछ चीज़ें। जी सर। वर्ड स्टार एक टाइप है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, जिस तरह हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है,
इसी तरह एक कंपनी है जी वर्डस्टार, उन्होंने ये डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, तो उसमें ऑलरेडी आपके पास बैकअप बनता रहता है। जिस तरह हम अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे ओके सर। जाके कोई लेटर वगैरह लिखते हैं, इसी तरह एक एप्लीकेशन है वर्डस्टार। उसके बाद हमारे पास आता है सिस्टम फाइल। सिस्टम फाइल क्या होती हैं? सिस्टम फाइल वो होती हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलें हैं, उसे हम सिस्टम फाइल करते हैं। इसकी एक्सटेंशन क्या है? .sys। sys से सिस्टम बनता है, ठीक है। ये आपको सिस्टम जी फाइल कहाँ से मिलेगी? सी प्रोग्राम फाइल के अंदर जाके मिलेगी, वहाँ से आपके ये सारी सिस्टम फाइल होते हैं। आपको इससे कोई मसला नहीं होता, हमने इनके ऊपर नज़र नहीं रखती। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास डायरेक्टरी। डायरेक्टरी क्या चीज़ होती है? डायरेक्टरी हमारे पास, मैं आपको दिखाता हूँ, एक हायरार्किकल मॉडल होता है जो ये शो करवाता है कि आपकी फाइलें चीज़ें वगैरह कहाँ पे बनी हुई हैं। अब ये नज़र आ रहा है आपको? ठीक है। ये मेरे जो लेफ्ट जी साइड पे है, ये मेरे पास क्या है? डायरेक्टरी है, ठीक है। मैं इस सी को ड्रॉप डाउन करूँगा, ये मुझे बता देगा कि भाई सी के अंदर क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल है। मैं इस प्रोग्राम फाइल को ओपन करूँगा तो ये मेरे पास सारी चीज़ें नेक्स्ट आ जाएंगी। ये एक किस्म की हायरार्की बनती जा रही है, और ये क्या होती है? डायरेक्टरी होती है। एक किस्म का ट्री बनता जाएगा। मैं जिसको फाइल को ओपन करूँगा, फिर वहाँ से इसको अगर ओपन करूँगा तो ये मेरे पास सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगी, ठीक है। ठीक है। जी सर। अच्छा, ये हमारे पास क्या होती है? डायरेक्टरी। डायरेक्टरी क्या होती है? जस्ट हमें फाइल साइज, क्रिएशन वगैरह जो भी है, फाइल का लोकेशन वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग हम इजीली वहाँ से पता कर सकते हैं। इसमें एक होती है रूट डायरेक्टरी, एक होती है हमारे पास सब डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी मीन मैंने अभी सी ओपन किया था, ये मेरे पास क्या है? रूट डायरेक्टरी। और सब डायरेक्टरी क्या है? सी के आगे जितने फोल्डर फाइल्स ओपन होते जाते हैं उसे हम क्या कहेंगे? सब डायरेक्टरी, ठीक है। तो ये रिपीट करना, अच्छा, इस यानी जो हमारे पास ये जो फोल्डर में हार्ड डिस्क में ड्राइव हैं सी और डी सर कंप्यूटर की हो रहा है, ये क्या है? ये हमारे पास क्या है? रूट डायरेक्टरी। ये रिपीट करना सर। ठीक। सी डी। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा। हाँ, ये नज़र आ गया आपके पास? ये देखो, ये मेरे पास जी क्या है? सर। एक सी। ये मेरे पास क्या है? एक रूट डायरेक्टरी है। जैसे मैंने इसको ओपन किया, इसके सामने ये सारे फोल्डर ओपन हो गए, ठीक है। अब ये सी है, सी में पहला फोल्डर है सब फोल्डर ओपन हो गए, ठीक। हाँ, इसे हम क्या कहेंगे? सब डायरेक्टरी। मैं प्रोग्राम फाइल को क्लोज किया तो ये प्रोग्राम फाइल को जैसे ही मैं ओपन किया, ये मैंने सब प्रोग्राम की डायरेक्टरी ओपन की है, ठीक है। जी अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, ये हमारे पास टाइप ऑफ डोस कमांड्स हैं। हम ये डोस कमांड मैंने ये मीन्स ये कमांड है, इसके आगे इसका पर्पस लिखा हुआ है कि ये क्या काम करती है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है DIR। DIR का मतलब क्या है? डिस्प्ले कंटिन्यूस डायरेक्टरी फाइल नेम, फाइल साइज, डेट एंड टाइम। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, आपको शेयर करता हूँ। मैंने ये डोस कमांड ओपन किया है, नज़र आ रहा है आपको? जी। अब आ रहा है, ठीक है। अभी ये देखो मेरे पास कौन नहीं सी सर, डायरेक्टरी आ रहा है नज़र? यूजर, ठीक। हाँ, अब ये देखो मेरे पास पीछे क्या है? सी। ये सी हमारे पास क्या है? रूट डायरेक्टरी। उसके बाद यूज़र का फोल्डर है, उसके बाद स्मैक 05 का है, उसके बाद डेस्कटॉप है। यानी मैं सी यूज़र से होकर स्मैक और डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि भाई मैंने अपनी डायरेक्टरी चेंज करनी है, मैंने फोल्डर अपना चेंज करना है, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे? DIR, उसके बाद स्पेस दूंगा, और जो सा मैंने फोल्डर ओपन करना है मैं वो फोल्डर दूंगा, और उसके बाद डबल कोलन डालूंगा और एंटर प्रेस करूंगा, और ये मेरे पास डी की सारी फाइलें ओपन हो गई हैं। मेरी डी ड्राइव के अंदर जितनी भी सारी चीज़ें पड़ी हैं, ये सारा चीज़ें ओपन हो गई हैं, ठीक है। सर ये आप किस तरह ओपन कर रहे हैं? ये जो डेटा शो है किस तरह कर रहे हैं आप? या हमने विंडो विंडो की प्रेस करके आर दबाना है। विंडो की जो होती है ना आपके पिन। आर्ट के साथ, आर्ट और फंक्शन की के दरमियान,
उसको प्रेस करना है और उसके बाद R प्रेस करना है। तो आपके पास एक फोल्डर ओपन होगा, उसके अंदर आपने लिखना है CMD, कमांड फ्रॉम डायरेक्टरी। आपने CMD लिखना है तो आपके पास ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखो मेरे पास ये क्या है, मेरे पास ICT एक फोल्डर है, ये बता रहा है कि भाई ये किस डेट को बना है, किस टाइम पे बना है और इसमें क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये सारा कुछ, सारी इंफॉर्मेशन बता रहा है। अब ये देखना डायरेक्टरी का क्या नाम, क्या काम है, वो बताता है कि फाइल नेम क्या है, उसके बाद सॉरी वापस करते हैं, डायरेक्टरी का क्या काम होता है, फाइल नेम क्या है, फाइल साइज क्या है, डेट क्या है, टाइम क्या, क्रिएशन है, ये सारा डायरेक्टरी का काम होता है। ठीक है, जी सर। अच्छा फैजान चला गया। अच्छा इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, डायरेक्टरी है, इसी तरह डायरेक्टरी P है, इसके बाद डायरेक्टरी W है, उसके बाद डेल है, डेल मीन डिलीट करना है, डेल स्टार करना है, या आपने इसको रीड आउट करना है, कॉपी कंपार्ट टेक्स्ट वगैरह ये सारा आपने यहाँ तक इसको रीड आउट करना है। अच्छा एक बात याद रखना कि ये जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए है, ये MS DOS की कमांड है, जितना ये आप इसको एक दफ़ा रीड आउट कर दो तो आपको इसको पता लगेगा, ये आपने याद जो नहीं करना है। ठीक है, ये पेज यहाँ तक, पेज 20 तक, 20 का नीचे जो पार्ट है इसको जस्ट एक दफ़ा गो थ्रू करना है, इसमें आपने इसको इतना याद वगैरह नहीं करना। ठीक है, जी सर। अच्छा अब आज के लिए फिर इतना ही है कि आगे पढ़ना है, बताएं। जी सर। मैं कहा आगे पढ़ना है कि इतना काफ़ी है। सर देख लें, काफी है। चलो ठीक है। अच्छा असाइनमेंट सुन लो, असाइनमेंट क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि एक्सटेंशन फाइल का, ये जिस तरह जी। .sy बस क्या होती है, एक्सटेंशन फाइल होती है किसकी, सिस्टम फाइल्स की। आपने क्या करना है, एट जी। लीस्ट 20 फाइल्स लिखनी है जिसकी आपने बताना है एक्सटेंशन क्या होती है और उसके बाद उनका काम क्या बनाना है। जिस तरह ये सिस्टम फाइल है, सिस्टम फाइल का काम क्या होता है, ये काम क्या करती है, ये प्रोग्राम सिस्टम को कंट्रोल करती है और इसकी एक्सटेंशन क्या है, .sys। असाइनमेंट की समझ आ गई। जी सर। आपने ये ऐसी 20 फाइल्स के नाम लिखने हैं और उनका काम बताना है और उनकी एक्सटेंशन लिखनी है। ठीक है, ओके सर। ये नेक्स्ट फ्राइडे तक जी। आपने सबमिट करवानी है। ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।